नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज की क्लास लाइव नहीं हो पाई लेकिन रिकॉर्डेड आपके सामने जरूर डाल रहा हूं, है ना। 40 से 50 मिनट की क्लास रहने वाली है। इसके अंदर हरियाणा खेल जगत के बारे में पढ़ेंगे, यानी हरियाणा के खिलाड़ी और स्टेडियम के बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन थे? क्या पूछा गया है? देखिए, सबसे बड़े अगर गेम की बात करें दुनिया में तो कौन सा गेम होता है सबसे बड़ा? ओलंपिक होता है। जैसे सबसे पहले आप बात करें, स्टेट लेवल का गेम खेला जाता है, जिले लेवल का होता है, फिर स्टेट लेवल का होता है, फिर बात करें नेशनल लेवल का होता है, उसके बाद में नंबर आता है अपना राष्ट्रमंडल, है ना, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, और सबसे बड़ा आपका हो जाएगा ओलंपिक गेम, है ना। अगर बात करें ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी के नाम की बात करें हरियाणा का, इससे पहले ओलंपिक में हरियाणा का कोई पदक नहीं आया, तो कर्णव मल्लेश्वरी आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, है ना। यानी हरियाणा के पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो आप आंसर क्या देंगे? कर्णव मल्लेश्वरी है। ओलंपिक में पदक लाने वाला हरियाणा का पहला व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आंसर क्या आएगा? कर्णव मल्लेश्वरी आपका सही आंसर रहेगा। कर्णव मल्लेश्वरी ने सन 2000 में, कब गेम हुए थे ये? सन 2000 में सिडनी के अंदर ये गेम खेले गए थे। कहां पर? सिडनी में ओलंपिक गेम हुए थे और यहां पर कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। कर्णव मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक कब जीता था? सन 2000 में। इनका खेल कौन सा है? वजन उठाना, भार तोलन, है ना, वजन उठाना। और इनका खुद का वजन कितना था? 69 केजी भार वर्ग में। 69 केजी भार वर्ग। कहने का मतलब भाई, जैसे वजन उठाया जाता है, कुश्ती खेली जाती है, उसमें कैटेगरी बनाई जाती है ना, भाई इतने किलोग्राम भार वाले व्यक्ति यहाँ पे खेलेंगे। तो यहाँ पर बात करें 69 किलोग्राम भार वर्ग में गेम चल रहा था। कर्णव मल्लेश्वरी ने अपने बात करें सिडनी के अंदर ये गेम था, सन 2000 की बातें हैं, कांस्य पदक जीता था। और हरियाणा को पहला कांस्य पदक, या हरियाणा को पहला ओलंपिक का पदक, है ना, ओलंपिक का पदक दिलवाने का काम किया था कर्णव मल्लेश्वरी ने। उसके बाद विजेंद्र सिंह पदक लेके आते हैं। अगर पुरुष पूछा जाए तो विजेंद्र सिंह हो जाएगा, महिला पूछी जाए तो कर्णव मल्लेश्वरी। कर्णव मल्लेश्वरी की तो बात करें, भारत की पहली महिला खिलाड़ी, पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। देखो, पूरे भारत में कर्णव मल्लेश्वरी से पहले किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी महिला खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता। सबसे पहले ओलंपिक में पदक किसने जीता? कर्णव मल्लेश्वरी। सबसे पहले कै कबूतर आता है, कै कबूतर से कर्णव मल्लेश्वरी, है ना, सबसे पहले पुरस्कार जीता था। और शुरुआत जो होती है छोटे लेवल से होती है, यानी कांस्य पदक, यानी कांस्य पदक जीता गया। कांस्य के ऊपर रजत पदक आता है, उसके ऊपर स्वर्ण पदक आता है ना, बिल्कुल। तो कांस्य पदक इन्होंने शुरुआत की कर्णव मल्लेश्वरी ने। 2000 की ये बातें हैं, सिडनी में गेम हुआ। ये सीईटी में प्रश्न आया था कि भाई कर्णव मल्लेश्वरी ने सन 2000 में कितने किलोग्राम भार में खेली थी? तो कर्णव मल्लेश्वरी 69 केजी, ये वजन भी पेपर में पूछ लिया कि इनका खुद का वजन इतना था, है ना, बिल्कुल। अब मैं बात करूं यहाँ पर कर्णव मल्लेश्वरी की हो गई, सिडनी की बात हो रही है। और भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिसने पदक जीता है तो कर्णव मल्लेश्वरी। अब आ जाइए कुछ पॉइंट अन्य पे। कर्णव मल्लेश्वरी की बात करें तो इनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। जन्म का हुआ आंध्र प्रदेश में, इनका जन्म हुआ, है ना। और बात करें हरियाणा में इनकी शादी हुई यमुनानगर में, है ना। हरियाणा में शादी कहाँ हुई? यमुनानगर में। तो यमुनानगर में इनका ब्याह हुआ, शादी हुई। आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पेपर में आए हरियाणा में कहाँ से संबंध है कर्णव मल्लेश्वरी का? यमुनानगर से है। और बात करें भारत में जन्म का हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तो ये ऐसी महिला बनी, हरियाणा की पहली महिला और भारत की भी पहली महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में पदक जीता। और हरियाणा का पहला खिलाड़ी, जिसमें पुरुष हो चाहे महिला हो, सबसे पहले पदक भी इन्होंने जीता। इससे पहले किसी पुरुष ने भी पदक नहीं जीता। अब मैं बात कर लेता हूं, पहला पुरुष बताइए, पहला पुरुष बताइए जिसने पदक जीता हो। तो बात है जी सन 2008 की, और गेम हुए थे बीजिंग में, है ना। कहाँ हुए थे? बीजिंग में गेम हुए थे। बीजिंग ओलंपिक इनको बोला जाता है। और विजेंद्र सिंह, क्या नाम आएगा?
विजेंद्र सिंह ने, ठीक है, विजेंद्र सिंह ने इसमें अपने पदक जीता था। विजेंद्र सिंह हरियाणा के कालूवास भिवानी से रहने वाले हैं। आपने देखा होगा पेपरों में आज भी पूछ लिया जाता है कि 2008 में विजेंद्र सिंह ने कौन सा पदक जीता। क्यों पूछा जाता है 2008 का? क्योंकि 2008 में इससे पहले कर्णो मल्लेश्वरी पुरस्कार लेके आई थी पूरे 2000 में। उसके बाद हरियाणा का दूसरा व्यक्ति या दूसरा खिलाड़ी बोलूं विजेंद्र सिंह है, कालूवास भिवानी से रहने वाले हैं। इनका गांव का नाम भी आया हुआ है कालूवास भिवानी, है ना। और 2008 में बीजिंग में जो गेम हुए इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। इन्होंने भी कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ये बात मैं फिर रिपीट करवाऊंगा इस क्लास के अंदर, आपको पक्की याद होगी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आज का अपना 2 नंबर, राज्य में प्रथम WWE महिला रेसलर। देखिए ये वैसे देखा जाए खिलाड़ी में इसको शामिल कर लिया गया, कोई बात नहीं। आपने बात करें WWE की बात हो रही है तो कविता दलाल, राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, कविता दलाल आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। और कविता दलाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो हरियाणा के ये जींद जिले से, है ना। वैसे खेल होता है ये भी, है ना, तो भाई जींद जिले से इनका गेम हो गया, है ना। और बात करें कविता दलाल की तो इन्हें हार्ड लेडी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। हार्ड लेडी, है ना, हार्ड लेडी भी बोल सकते हो, मजबूत महिला भी बोल सकते हो, है ना। आयरन भी बोल सकते हैं, आयरन लेडी, है ना, आयरन लेडी। तो ये किसे कहा जाता है? तो ये याद रहे कविता दलाल को। आप देखना कविता दलाल का यूट्यूब पे सर्च करना, है ना। ये सूट पहन के बात करें WWE में फाइट करती है ना। हरियाणा से, कहाँ की रहने वाली है? जींद की रहने वाली है। जींद को हरियाणा का हार्ट कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति के राजधानी भी जींद को कहा जाता है। दूध नगरी भी जींद को कहते हैं। जयंती नगरी भी आपकी जींद को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ी जैस्मिन किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काफी सुर्खियों में जैस्मिन खिलाड़ी रही, है ना। और जैस्मिन की बात करें तो भाई ये हरियाणा की बात करें बॉक्सर रहेगी। क्या रहेगी भाई? बॉक्सर रहेगी। यानी इनका गेम कौन सा है? बॉक्सिंग इनका गेम रहेगा जैस्मिन का, ठीक है। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? भिवानी में इनका जन्म स्थान रहेगा, भिवानी। यानी इनका जिला कौन सा है? तो जिला याद करेंगे भिवानी। बॉक्सर हरियाणा के ज्यादातर कहां से हैं? भिवानी से। पहले तो ये तो याद हो ये बॉक्सर है ना। लेकिन मैं बात करूं मनोज कुमार बॉक्सर कहां के हैं? पेपर में आए मनोज कुमार का बताइए। तो मनोज कुमार बॉक्सर के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि मनोज कुमार जो बॉक्सर है ये कैथल जिले से, किस जिले से रहेंगे? कैथल जिले से रहेंगे। और जैस्मिन भिवानी से बॉक्सिंग आपको याद करना है, ठीक है भाई। जैस्मिन भिवानी से बॉक्सिंग हो जाएगा भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे चलते हैं। एक बार क्लास को भाई अपने जो देख रहे हैं जितने भी शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट पर्सन पे आ जाइए और मैं आपको यहाँ पर इसके बाद में इनके बारे में डिटेल भी पढ़ाऊंगा। जैसे कि एक बार दिखा देता हूं आपको, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे ना, सबसे लास्ट में करेंगे। जैसे खिलाड़ियों के बारे में पूरी की पूरी डिटेल दी गई है, हर एक खिलाड़ी के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, देख पा रहे होंगे। इनके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं आपको सारे करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट सारे करवा दूंगा, है ना। जो अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं टिक करवा दूंगा कि ये कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले रहेंगे आपके, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलें। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा लेते हैं। जैस्मिन हो गई आपकी बॉक्सर, मुक्केबाज, है ना। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, लीजिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। और विजेंद्र सिंह का खेल कौन सा है भाई? विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता था बीजिंग 2008 में, है ना। तो कौन सा रहेगा विजेंद्र सिंह का? तो याद रहे भिवानी से, कालूवास से हैं। और भिवानी वाले ज्यादातर क्या है? बॉक्सर आपको याद करना है ना। कैप्टन हवा सिंह का भी नाम आपने सुना होगा, है ना। वो भी क्या रहेंगे? अपने बॉक्सिंग से संबंधित है। चलिए, हरियाणा के पहले खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडल जीता था। तो हरियाणा का पहला खिलाड़ी जिसने राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडल जीता था। देखिए ये क्वेश्चन अब आप कहोगे जी अपने ओलंपिक में याद करें, राष्ट्रमंडल में भी याद करें, एशियाई में भी याद करें। देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रमंडल का याद करना पड़ेगा, एशियाई का भी याद करना पड़ेगा, ओलंपिक का भी याद करना पड़ेगा। ओलंपिक में कर्णो मल्लेश्वरी महिला है, 2000 में जीती थी, कांस्य पदक जीती थी। और बात करें 2008 में विजेंद्र सिंह है, कांस्य पदक जीते थे, वो पुरुष है। ये बात होगी सबसे बड़े गेम की, ओलंपिक की। यहां बात हो रही है राष्ट्रमंडल गेम की। राष्ट्रमंडल गेम में लीलाराम सांगवान, व्यक्ति का नाम क्या रहेगा, लीलाराम सांगवान, लीलाराम सांगवान, ठीक है। और लीलाराम सांगवान की बात करें, ये हरियाणा के, अपने बात की जाए तो भाई भिवानी से संबंधित रहेंगे। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल ये चरखी दादरी से संबंधित है। कहां से संबंधित है, चरखी दादरी से संबंधित रहेंगे लीलाराम सांगवान। और ये बात की जाए तो इनका गेम बताइए कौन सा है, तो इनका गेम कौन सा रहेगा, कुश्ती। कौन सा खेल रहेगा इनका, कुश्ती इनका क्या रहेगा भाई, खेल रहेगा लीलाराम सांगवान का। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 1958 में गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। कब की बात है, ये राष्ट्रमंडल खेल थे 1958 के। तो याद रहे 1958 में गोल्ड मेडलिस्ट लीलाराम सांगवान, बताइए कहां से हैं। देखिए अगर ऑप्शन में चरखी दादरी दे रखा है तो चरखी दादरी करेंगे, अदरवाइज नहीं दे रखा तो भिवानी हो जाएगा, है ना। तो अपने बात करें अगर चरखी दादरी दिया हुआ है तो चरखी दादरी, क्योंकि अलग जिला बन गया ना। और वैसे भिवानी अगर ना दिया हो तो भिवानी रहेगा। और गेम कौन सा है, कुश्ती। गोल्ड मेडल कब जीता, गोल्ड कब जीता था, तो गोल्ड जीता था आपका 1958 में। कौन से गेम थे, राष्ट्रमंडल। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है, बॉक्सिंग के अंदर लगातार एशियाई में, या यूं कह दें कि भाई बताइए एशियाई खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए, 2 लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो भाई 1966 जब हरियाणा बना, और 1970, 4 साल बाद ही तो गेम होते हैं, है ना, 4 साल बाद खेल होते हैं। 66 में और 70 में लगातार 2 पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो आप क्या कहेंगे, कैप्टन हवा सिंह। क्या आंसर रहेगा, कैप्टन हवा सिंह। जो कैप्टन हवा सिंह है ना, इनके नाम पे हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी भी है, कैप्टन हवा सिंह। तो कैप्टन हवा सिंह का गेम कौन सा रहेगा, तो आपको याद करना है गेम कौन सा इनका, बॉक्सिंग, यानी मुक्केबाजी इनका गेम रहेगा। बॉक्सिंग अकादमी भी इनके नाम पे भिवानी में है ना। तो हवा सिंह ने कौन सा पदक जीता था, 2 लगातार गोल्ड मेडल जीते थे, 2 लगातार क्या जीते थे, गोल्ड मेडल। ये कौन से गेम की बात हो रही है, एशियाई खेल की बात हो रही है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सुन लीजिए। नंबर 1, ओलंपिक में सबसे पहले पदक किसने जीता, कर्णो मल्लेश्वरी ने। ओलंपिक में बात करें सबसे पहले पदक जीतने वाली भारत की महिला भी बताइए, कर्णो मल्लेश्वरी। ओलंपिक में हरियाणा का दूसरा पदक किसने जीता था, विजेंद्र सिंह ने। ओलंपिक में हरियाणा का पहला पुरुष बताइए जिसने पदक जीता, तो भी आंसर विजेंद्र सिंह। ये बात तो हो गई ओलंपिक की, कर्णो मल्लेश्वरी और विजेंद्र सिंह की। अब आ जाइए यहां पर राष्ट्रमंडल खेल में अगर पूछा जाए, लीलाराम सांगवान ने 58 में, चरखी दादरी के लीलाराम सांगवान ने 1958 में अपने बात करें गोल्ड मेडल जीता था। ये लीलाराम सांगवान का राष्ट्रमंडल है। फिर आ जाइए एशियाई गेम में 1966 1970 2 लगातार एशियाई गेम में गोल्ड मेडल जीता किसने, हवा सिंह ने, कैप्टन हवा सिंह ने। और कैप्टन हवा सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी याद करेंगे भिवानी के। बॉक्सर तो भिवानी से ही है ना, तो ये भिवानी के। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं, उमरावास गांव है इनका। कौन सा गांव है, उमरावास गांव, है ना, पैतृक गांव बताया जाता है उमरावास। और उमरावास पड़ता है चरखी दादरी में, है ना। तो इनका भी क्या हो जाएगा, चरखी दादरी हो जाएगा, है ना। यानी बात करें पुराने समय में जो 1958 राष्ट्रमंडल में लीलाराम सांगवान ने पदक जीता, वो भी चरखी दादरी के। और बात करें 1966 और 70 में लगातार 2 पदक जीते, वो हवा सिंह की बात करें, कैप्टन हवा सिंह की, तो ये उमरावास है चरखी दादरी के। अगर दादरी ना हो तो अपने आप भिवानी पे चले जाएंगे, है ना। ये क्लास थोड़ी सी दिमाग लगाकर अच्छे से सुनने वाली है, रटने से याद नहीं होगी, इसको समझना पड़ेगा, दिमाग में ढंग से थोड़ा उतारना पड़ेगा, तभी ये चीजें ज्यादा दिमाग में सेट हो पाएगी, तभी अपने को ये चीजें सारी याद हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
अगला है मनीष नरवाल किस खेल से संबंधित है? तो काफी चर्चा में रहे मनीष नरवाल की बात करें, हरियाणा के अंदर पैरा गेम खेलते हैं, है ना, पैरा ओलंपिक जो होते हैं लगा लीजिए, जो भी पैरा गेम है उनके अंदर भाग लेते हैं। तो इनका क्या रहेगा? शूटिंग, पैरा शूटिंग, है ना। तो अगर पेपर में साथ में पैरा शब्द भी दिया जाए, पैरा शूटिंग, है ना, यानी जो बात की जाए एक तो ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक जिसमें हाथ पैर में जिनकी दिक्कत होती है ना, वो अपने बात करें उनके लिए अलग से गेम होता है जिनका नाम पैरा गेम नाम दिया जाता है ना, पैरा गेम, ठीक है। तो ये पैरा गेम होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए हरियाणा की पहली महिला जिसने पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में पदक जीता। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया, ओलंपिक में पदक जीतने वाली कर्णव मल्लेश्वरी है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली, बताइए, तो यहां तो आंसर चेंज होगा, दीपा मलिक। पैरा ओलंपिक में आपको आंसर देना है दीपा मलिक, पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक। सन 2016 में दीपा मलिक ने पदक जीता था, रजत पदक जीता था ना भाई, कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था दीपा मलिक ने, सन 2016 की बात है ना भाई, 16 की बात है, दीपा मलिक ने 2016 में रजत पदक। और ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है, रियो डी जेनेरिया में ये ओलंपिक गेम हुए थे। और इसी इन्हीं गेम में, ये तो पैरा ओलंपिक चल रहे थे, इसके साथ ओलंपिक जो हुए थे 2016 में वो भी रियो डी जेनेरिया में हुए थे। साक्षी मलिक ने उन रियो डी जेनेरिया में जो अपने ओलंपिक गेम हुए उसमें कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था, याद रहे, कांस्य पदक, ठीक है। तो कांस्य पदक साक्षी मलिक का, है ना, और मोखरा गांव इनका रहेगा, साक्षी मलिक का, जो कि रोहतक में पड़ता है। साक्षी मलिक का तो जन्म भी पूछ लिया जाता है, 3/9/92। साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ? 3/9/1992। तो याद रहे, अगर मैं कहूं कि ओलंपिक में पदक बताइए, कर्णव मल्लेश्वरी और विजेंद्र सिंह, ठीक है। उसके बाद मैं पूछूं कि बताइए पैरा ओलंपिक में बताइए, तो आंसर क्या देंगे? पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक ने पदक जीता था, है ना। फिर मैं कहूं कुश्ती में पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बताइए, है ना, कुश्ती में ओलंपिक में, तो ओलंपिक के अंदर कुश्ती में साक्षी मलिक ने पदक जीता था, है ना। साक्षी मलिक ने, अपने बात करें सन 2016 में, तो ये कांस्य पदक रहेगा, जो पहला कांस्य पदक है। ये केवल किसकी बात हो रही है? कुश्ती गेम का जिक्र हो रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मनीष नरवाल शूटिंग, और मनीष नरवाल का जिला कौन सा है? फरीदाबाद। कौन सा जिला रहेगा? फरीदाबाद। नरवाल से कहीं नरवाना जींद कर दो, फरीदाबाद याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला बताओ कुश्ती के अंदर, है ना। अगर बात करें प्रथम महिला, तो कुश्ती गेम की बात हो रही है, सीधा अर्जुन अवार्ड की बात नहीं हो रही। कुश्ती में अंशु मलिक है, गीतिका जाखड़ जो कि अगरवा की रहने वाली है, साक्षी मलिक है, और गीता फोगाट है। इन नाम में आपको सबसे पुराना नाम कौन सा दिखाई दे रहा है? गीता फोगाट। तो सिंपल सी बात है, गीता फोगाट को सबसे पहले अर्जुन अवार्ड दिया गया होगा। अर्जुन अवार्ड जरूरी नहीं कि ओलंपिक में पदक लेके आओ, आप राष्ट्रमंडल एशियाई खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको ओलंपिक आपने क्या है अर्जुन अवार्ड दिया जा सकता है। तो अर्जुन अवार्ड बात करें अपने कुश्ती के अंदर सबसे पहले गीता फोगाट, तो ये तो पता ही है सारे कुश्ती के खिलाड़ी दिए हुए हैं, इनमें सबसे पुराना कुश्ती का खिलाड़ी याद कर लीजिए, अपने आप कुश्ती का याद हो गया, सबको पता है गीता, बबीता, विनेश फोगाट, इनमें से पुराने खिलाड़ी कौन से हैं? गीता, बबीता, है ना। गीता सबसे पुरानी है, बबीता ऑप्शन में नहीं है, तो गीता फोगाट आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और कहाँ कौन सा गांव रहेगा? बलाली गांव, चरखी दादरी इनका गांव रहेगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई, अपने यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, चलिए उस पेज पे चलता हूं मैं आपको, यहाँ पर 1 मिनट, इसको काट देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो देखिए। क्वेश्चन आएगा कि बताइए जरा, अपने मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? अर्जुन अवार्ड,
अर्जुन अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले हरियाणा के किस व्यक्ति को दिया गया? और अर्जुन के अलावा आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? ठीक है भाई। और हरियाणा में भीम पुरस्कार वो ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो भाई अगर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा की महिला खिलाड़ी की, तो सबसे पुरानी महिला खिलाड़ी बताइए, सबसे पुरानी, कर्णो मलेश्वरी से भी पुरानी, साइना नेहवाल, है ना। क्या आंसर आएगा? साइना नेहवाल। तो यहाँ पर साइना, ठीक है, साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल कहाँ से संबंधित? हरियाणा के हिसार जिले से। किस जिले से? हिसार जिले से। तो साइना नेहवाल हो गई प्रथम हरियाणा की बात हो रहा है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, है ना। अगर पुरुष पूछ लिया जाए मेजर ध्यानचंद में सबसे पहले किसे दिया गया, तो भाई बताइए पुराना खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी कौन सा है? तो आप आंसर क्या देंगे? अपने बात करें मेजर ध्यानचंद, ये अपने पुरस्कार में पूछा जाए तो विजेंद्र सिंह। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका? विजेंद्र सिंह आपका आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या है? विजेंद्र सिंह। और विजेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो कालूवास भिवानी के। कहाँ के हैं? कालूवास भिवानी से। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको पूछा जाएगा कि भाई सबसे बड़ा खेल जगत में पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो खेल जगत में सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न आएगा, रत्न लिखा मिलेगा, रत्न सबसे बड़ा होता है। साइना नेहवाल को महिला को, और पुरुष पूछे तो विजेंद्र सिंह को। डेट याद नहीं करनी, खाली इतना ही याद कर लीजिए चलेगा। अब आ जाइए अर्जुन अवार्ड पे। अर्जुन अवार्ड की बात करूं मैं, तो सबसे पहले अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अर्जुन अवार्ड। अगर मैं बात करूं अर्जुन अवार्ड की महिला की, है ना, तो अर्जुन अवार्ड में जो महिला है वो है गीता जुत्सी। कौन है भाई? गीता जुत्सी, है ना, गीता जुत्सी। और गीता जुत्सी जो है ये धावक है। कौन सा गेम है इनका? धावक है, ठीक है। अगर बात करूं साइना नेहवाल का, बताइए बैडमिंटन है, ठीक है। विजेंद्र सिंह का बताइए कुश्ती है। विजेंद्र सिंह भिवानी वाले कुश्ती के हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन है। क्लियर? अब यहाँ आ जाइए, अर्जुन अवार्ड किसे मिला? गीता जुत्सी को। गीता जुत्सी क्या है? धावक है ना। 800 मीटर और 1500 मीटर है दौड़ में, है ना, धावक है। गीता जुत्सी का संबंध कहां से है? गीता जुत्सी का संबंध जन्म स्थान करनाल है ना, गीता जुत्सी का, ठीक है। अब बात आ जाते हैं यहाँ पर द्रोणाचार्य। बाद में जींद में भी रहने लग गए थे, तो दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, है ना। करनाल दोनों मिले तो करनाल करना। अगले पे ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य की बात करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है गुरु को, है ना, कोच को दिया जाता है। जो कोच होता है, जो सिखाने वाला होता है ना, गुरु जो होता है उसको क्या दिया जाता है? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। पूरा नाम क्या रहेगा? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं सारे भाई, है ना। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है सबसे पहले हरियाणा के किस व्यक्ति को मिला? सुनील डब्बास को। किसे मिला था? सुनील डब्बास। खिलाड़ी का नाम क्या है? सुनील डब्बास। तो याद रहे सुनील डब्बास। तो सुनील डब्बास खिलाड़ी हैं कबड्डी के। किसके खिलाड़ी हैं भाई? कबड्डी के ये खिलाड़ी रहेंगे सुनील डब्बास, जो याद रखें, ठीक है। हरियाणा के झज्जर जिले से, है ना। किस जिले से है? झज्जर से। तो ये कोच हैं भाई, कहने का मतलब कोच मतलब गुरु हैं। तो सबसे पहले सुनील डब्बास को आपने बात करें, भारत के सबसे बड़े अगर गुरु को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो गुरु द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया, है ना। और अर्जुन अवार्ड जो है गीता जुत्सी को मिला। अर्जुन अवार्ड में आप यहाँ पर पुरुष भी कर सकते हैं कि भाई पुरुष किस पुरुष खिलाड़ी को मिला था, है ना। ये तो महिला होगी गीता जुत्सी। अगर पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो उदय चंद हो जाएंगे। क्या नाम है भाई? उदय चंद। उदय चंद कहाँ से है? उदय चंद बात करूं तो अपने फतेहाबाद जिले से है। कौन किस जिले से है? फतेहाबाद जिले से है उदय चंद। जैसे शुरुआत हुई थी ना किसकी? अर्जुन अवार्ड की 1962 में, उस समय सबसे पहले नवाजा गया था, ठीक है। सबसे पहले किन्हें नवाजा गया था? उदय चंद को। तो उदय चंद का गेम भी कौन सा है? कुश्ती है। गीता जुत्सी का धावक है। उदय चंद का गेम कौन सा है? कुश्ती है। तो ये चीजें देखो, इसका दलिया नहीं बनाना, अच्छे से याद करना है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, मेजर ध्यानचंद सबसे बड़ा होता है, साइना नेहवाल और विजेंद्र सिंह, ठीक है। इतनी कहानी हो जाएगी। उसके बाद में आ जाइए अपने भाई अर्जुन अवार्ड में, गीता जुत्सी धावक को और उदय चंद को, ठीक है।
उदय चंद को। इन दोनों के बारे में आपको याद करना है। जांडली कला से रहेंगे उदय चंद फतेहबाज में। अगला है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये गुरु को दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार है, तो सुनील डब्बास को दिया गया। और डब्बास में जैसे बै दिखाई दे रहा है, वैसे कबड्डी में क्या दिखाई दे रहा है, बै दिखाई दे रहा है। कबड्डी का बै और डब्बास का बै, तो सुनील डब्बास का कबड्डी रहेगा। झज्जर से आधा बै है डब्बास, है ना, तो वैसे झज्जर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। तो इनके अंदर किसी प्रकार के कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ये तो याद हो ही हो, इनमें तो पक्का आपको याद करना है। यहाँ प्रॉपर किसी भी खेल का जिक्र नहीं हो रहा कि बताइए कुश्ती में किसे मिला, है ना, वो एक आधे पर्सन आ सकते हैं कुश्ती से रिलेटेड, है ना। बाकी और आपसे क्या है, सीधा कॉमन ही पूछा जाएगा कि सबसे पहले मेजर ध्यानचंद का महिला बताओ या पुरुष बताओ खिलाड़ी, अर्जुन अवार्ड की महिला खिलाड़ी बताओ या पुरुष खिलाड़ी बताओ, है ना। गुरु द्रोणाचार्य का बताइए तो सुनील डब्बास हो गया। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्क्रीन पे मैं लगा लेता हूं। और ये जितने भी क्वेश्चन आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं, ये अपनी बुक है हार्ट ऑफ हरियाणा, है ना, मार्केट में सब जगह अवेलेबल है। इसके अंदर ये सारे टोटली क्वेश्चन है कंप्लीट, जितने भी आपको करवा रहा हूं ये सारे थ्योरिकल पार्ट वाले करवा रहा हूं, ये भी इसके अंदर रहेंगे, है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, कुश्ती की बात करें, कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले हो गए भाई अपने, ये एक बात होगी अपने। तो कुश्ती में गीता फोगाट करना है, खाली कुश्ती का पूछे। द ग्रेट खली रेसलिंग अकादमी, तो ग्रेट खली ने अकादमी कहाँ बनाई है, तो ग्रेट खली हरियाणा से कहाँ से संबंधित है, करनाल से। तो ग्रेट खली की अकादमी कहाँ है, वही करनाल में है। बस खाली इतना सा ग्रेट खली के बारे में याद कर लेना, ज्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आ जाए पेपर में 2-4 खिलाड़ी बता रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया, जो बार बार पेपर में आते रहते हैं और अलग खिलाड़ी है। अजमेर सिंह, खिलाड़ी का नाम क्या है, अजमेर सिंह। अजमेर सिंह का गेम कौन सा है, बास्केटबॉल। कौन सा है भाई, बास्केटबॉल, है ना। तो अजमेर सिंह का गेम रहेगा बास्केटबॉल। पेपर में आने लायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अजमेर सिंह, है ना। बार बार पेपर में कई बार ये पूछा भी गया है। अजमेर सिंह का आपको ध्यान में रखना है, गेम कौन सा है, बास्केटबॉल है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, हरियाणा के किस जिले में विनेश फोगाट का संबंध है। तो विनेश फोगाट का जन्म कहाँ हुआ, विनेश फोगाट की बात करें, फिलहाल में विनेश फोगाट हरियाणा से अपने बात करें एमएलए भी है ना, एमएलए है विनेश फोगाट। और अभी भैया अपने बात करें विनेश फोगाट के लड़का भी हुआ है, आज की या कल की खबर है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। विनेश फोगाट कुश्ती की खिलाड़ी है। और विनेश फोगाट की बात करें, चरखी दादरी के बलाली गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बलाली गांव में इनका जन्म हुआ था, चरखी दादरी के बलाली गांव में, है ना। तो ये विनेश फोगाट के बारे में ध्यान में रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है। और विनेश फोगाट वही विनेश फोगाट है जो कि ओलंपिक जो गेम चल रहे थे, उन गेमों के अंदर क्या हुआ था कि भाई वजन क्या है, अपने ज्यादा होने के कारण इन्हें क्या है, अपना वजन तोड़ना पड़ा। और आखिर में 100 ग्राम या 150 ग्राम की कमी की वजह से इन्हें फाइनल में बाहर कर दिया गया और कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। हरियाणा सरकार ने बाद में 4 करोड़ रुपए और प्लाट एक ये देने की घोषणा की थी, और विनेश फोगाट ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगी। ठीक है, पार्टीबाजी बनी या जो भी बनी, बाद में पता नहीं लिया कि नहीं लिया, आगे की अपने को जानकारी है नहीं। अब आ जाइए अगले पे, हरियाणा का कौन सा शहर भारत का सबसे बड़ा हॉकी का सेंटर है। तो हॉकी के हरियाणा में ज्यादातर जो खिलाड़ी निकले हैं वो कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में ही अगर डिटेल में जाऊं तो शाहबाद से ज्यादा अपने क्या खिलाड़ी निकले हैं। जैसे मैं बात करूं अपने खिलाड़ियों के बारे में, रानी रामपाल जो खिलाड़ी हैं, रानी रामपाल, वो बात करें शाहबाद कुरुक्षेत्र से हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं जो खिलाड़ी अपने संदीप सिंह है ना, संदीप सिंह जो पेवा से एमएलए भी थे पहले, है ना। तो संदीप सिंह भी शाहबाद से रहेंगे। और बात करूं मैं इधर अपने लगा लीजिए कि रानी रामपाल है, वो भी कुरुक्षेत्र शाहबाद से। और यहाँ पर महिला हॉकी अकादमी भी बनाई गई है शाहबाद में। तो हॉकी का ये मेन गढ़ रहेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए बॉक्सिंग का गढ़ कौन सा जिला है, बॉक्सिंग का गढ़, तो बॉक्सिंग का गढ़ आपका भिवानी जिला है। बॉक्सिंग का गढ़ कौन सा है आपका, भिवानी जिला आपका बॉक्सिंग का गढ़ है ना। और बात करें कुश्ती का गढ़ बताइए, तो कुश्ती का गढ़ सोनीपत भी है ना। सोनीपत से बहुत ज्यादा कुश्ती के खिलाड़ी, सोनीपत। और आपने बात करें रोहतक है
और ये बेल्ट जो हो गया आपका हिसार है ना, मेन तो अपने कुश्ती सोनीपत से है ना। चलिए तो ये आपको याद करना है, बॉक्सिंग के लिए भिवानी फेमस है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला भाई ये दोनों बुकें प्रैक्टिस सेट भी अपने मार्केट में भी अवेलेबल है। 15 प्रैक्टिस सेट, 4 इसके अंदर सोल्ड पेपर है, रीजनिंग मैथ के सोल्ड है, बाकी आंसर की दी हुई है। इनको यूट्यूब पे भी करवाया जा रहा है ना। बबीता मैम भी यूट्यूब पे करवा रहे हैं और इसको क्या है आपा भी यूट्यूब पे पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं। एक सेट करवा दिया गया है, बाकी धीरे धीरे करवा देंगे। हार्ट ऑफ हरियाणा जिसमें थ्योरिकल पार्ट और एमसीक्यू यानी अभ्यास क्वेश्चन और लास्ट में 1500 प्रीवियस क्वेश्चन के साथ ये बुक दोनों मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी शॉप पे या ऑनलाइन आप इसे मंगवा सकते हैं। अगला है हरियाणा के किस शहर से बॉक्सर मनोज कुमार है। तो मनोज कुमार बॉक्सर, जब बॉक्सर का नाम आता है तो भिवानी याद आता है, तो आपको हर बार भिवानी नहीं करना, मनोज कुमार के लिए क्या करना है, कैथल आंसर आपका सही रहेगा है ना। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहां पर है, राष्ट्रीय बॉक्सिंग, या अगर बात करूं मुक्केबाजी है ना तो बॉक्सिंग लिख देता हूं, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी कहां पर है, बॉक्सिंग अकेडमी यानी नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी कहां पर है, तो आंसर देंगे रोहतक में है। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी कहां पे है, रोहतक में है और 2017 में ये अकादमी स्थापित हुई। ट्रिक क्या बनाएंगे, जैसे बॉक्सर होते हैं वो मुक्का मारते हैं, मुक्का मारेंगे तो क्या बनेगा, ये सत्ता बनेगा, सत्ता से क्या कर लेंगे 2017, बनता तो 7 भी है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। अगर आए कैप्टन हवा सिंह, क्या पूछा जाए, कैप्टन हवा सिंह है ना, कैप्टन हवा सिंह के नाम पर बताइए बॉक्सिंग अकादमी कहां पर है, तो कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकेडमी, शॉर्ट में लिख देता हूं बॉक्सिंग अकेडमी, ये कहां पर है, ये आपकी भिवानी में है ना। कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी कहां पे है, भिवानी में रहेगी। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो 2024 में अभी पेरिस के अंदर ओलंपिक गेम हुए थे, उनके अंदर हरियाणा में बात करें अमन सहरावत, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को तो बाहर कर दिया गया था ना भाई, बजरंग पुनिया पहुंचे ही नहीं थे, मतलब पहले ही मतलब ये इनका तो आएगा नहीं, साक्षी मलिक, अमन सहरावत राइट आंसर क्या रहेगा, अमन सहरावत ने। ठीक है, अमन सहरावत का गेम बताइए, तो अमन सहरावत का 57 किलोग्राम भार में खेलते हैं, 57 किलोग्राम भार कैटेगरी है ना, भार वर्ग बोले तो बताइए 57 किलो का जिक्र हो रहा है, या तो ये क्या होंगे बॉक्सर होंगे, या ये कुश्ती खेलते होंगे, या ये वजन उठाते होंगे। कई बार इस तरह की चीजें दिमाग में आती तो आप आंसर दे देते हैं। तो भाई क्या है 57 किलोग्राम भार में इनका गेम कौन सा है, इनका गेम रहेगा जी कुश्ती। कौन सा खेल खेलते हैं भाई, ये कुश्ती गेम खेलते हैं अमन सहरावत है। और ये हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा के ये झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता था, इस बार इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था जी, कांस्य पदक जीता था अमन सहरावत ने। झज्जर जिले के रहने वाले हैं है ना, वरोहा गांव रहेगा इनका, और 57 किलोग्राम भार है, कुश्ती इनका गेम है। ये आपको याद करना है पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में और कौन सा पदक आए थे हरियाणा में, पेरिस ओलंपिक में इस बार मन्नू भाकर ने 2 पदक जीते थे। मन्नू भाकर ने 10 मीटर पिस्टल, एयर पिस्टल में, और 10 मीटर दूसरे में, जिसमें क्या है मिश्रित टीम थी है ना, सरबजोत सिंह के साथ है। तो याद रहे, यहां पर मैं स्पेशल नोट लगा के लिख देता हूं कि भाई जो मन्नू भाकर है ना, मन्नू भाकर, ठीक है, अपने बात करें गोरिया गांव झज्जर की रहने वाली, गोरिया गांव बोल दो चाहे यहाँ पे, झज्जर की रहने वाली, इनका जन्म हुआ था 2002 में है ना। कब हुआ था, 2002 में 18 फरवरी को जन्म। आप पूरा 2002 जरूर याद कर लेना। जिस तरह साक्षी मलिक का जन्म आया था, वैसे मन्नू भाकर का जन्म पेपर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जन्म हुआ कहां पर, गोरिया गांव, गोरिया, गोरैया या गोरिया गांव बोले, गोरिया गांव। और ये गांव कहां पड़ता है, ये गांव पड़ता है जी झज्जर में, जो आपने ऊपर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में गोरिया स्टेडियम, गोरिया, गोरिया आएगा, गोरिया, ठीक है, कर लेना। मन्नू भाकर ने 10 मीटर, कितने मीटर में, 10 मीटर में एक कांस्य पदक जीता, और 10 मीटर में दूसरा कांस्य पदक जीता। और दूसरा कांस्य पदक जो था वो अपने बात करें, इसमें साथ में सहयोग दिया था सरबजोत सिंह ने ना, सरबजोत सिंह। और ये सरबजोत सिंह जो है ये हरियाणा के अंबाला के खिलाड़ी हैं भाई। कहाँ के हैं, अंबाला के। तो बताइए अपने बात करें मन्नू भाकर का गेम कौन सा है,
निशानेबाजी, शूटिंग। 10 मीटर में, 10 मीटर क्या मतलब है, लंबाई की बात होगी। अब लंबाई में क्या होगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, लंबी कूद तो आप बोलेंगे नहीं, है ना, एथलेटिक्स में आता है। अब इसमें बात करें आप, तो गेम कौन सा रहेगा, गेम रहेगा शूटिंग। याद रहे कौन सा गेम है, तो अपने को गेम में आंसर देना है कि भाई इनका गेम जो था वो क्या था, शूटिंग था भाई, ठीक है। कौन सा गेम था, शूटिंग इनका गेम था, ठीक है, शूटिंग लगा लो, है ना। और शूटिंग बोले तो निशानेबाजी, है ना। तो 10-10 मीटर में 2 बार, दोनों ही 10-10 है, 25 का कोई जिक्र नहीं है इसमें। यहाँ भी 10 मीटर में, यहाँ भी 10 मीटर में। यहाँ पर अपने बात करें इनके साथ जो मिश्रित जो टीम बनी थी दोनों की, वो बनी सरबजोत सिंह अपने अंबाड़ा से, ठीक है, बिल्कुल सरबजोत सिंह अंबाड़ा से, पुरुष है भाई ये, ठीक है। और ये महिला, दोनों के एक ग्रुप टीम के साथ में इन्होंने भाग लिया था और दो कांस्य पदक आए थे। पेपर में यूं आ जाए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बताओ, तो कर्णो मलेश्वरी। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मन्नू भाकर है। एक ओलंपिक में 2 ले आई ना भाई, 1.5 कह दो आप, 2 बोलेंगे इसको, ठीक है। 2 पदक लेके आई, ये ऐसा करने वाली मन्नू भाकर है। और ओलंपिक में सीधा गेम में पुरस्कार जीतने वाली कौन है, तो आपको याद करना है अपने कर्णो मलेश्वरी है, ठीक है। ये चीजें देखो कैसे याद होती है। जैसे मैं कहूं कि भाई आ जाइए यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, इसको मैंने क्या करा, मैंने आपसे पूछा कि भाई ओलंपिक में पदक जीतने वाली, कोई गेम का नाम नहीं लिया, तो आप आंसर क्या दे देंगे, कर्णो मलेश्वरी, ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली कर्णो मलेश्वरी। मैंने कहा कुश्ती केंद्र बताइए, तो अपने बात करें अब कुश्ती में, अब कर्णो मलेश्वरी तो वजन उठाने में था ना, वजन उठाने में। अब बताओ वजन उठाने में कर्णो मलेश्वरी का था, तो बताइए इसके अंदर आप बात करें, कर्णो मलेश्वरी उत्तर दे सकते हैं क्या, कुश्ती में, ओलंपिक के अंदर कुश्ती में पदक लाने वाली, तो कुश्ती में लाने वाली कौन है भाई, कुश्ती में लाने वाली साक्षी मलिक है ना, कुश्ती में साक्षी मलिक हो जाएगी। अब आ जाए कि भाई निशानेबाजी में, किसमें, निशानेबाजी, निशानेबाजी, ठीक है, निशानेबाजी में अपने बात करें ओलंपिक में पदक लाने वाली, तो मन्नू भाकर, ठीक है, मन्नू भाकर। अब ये खोल के पूछ रहा है, कोई भी गेम का नाम ना दे, कर्णो मलेश्वरी आपका आंसर हो गया, ठीक है। 2000 की बात थी, सिडनी की बात थी, 69 की जो किलो भार में इन्होंने पदक जीता था ओलंपिक में। अब ओलंपिक में कुश्ती का पूछे तो साक्षी मलिक हो जाएगा, ओलंपिक में निशानेबाजी का पूछे तो मन्नू भाकर हो जाएगा, ओलंपिक में 2 पदक पूछ ले एक ओलंपिक में, तो भी आंसर आपका मन्नू भाकर हो जाएगा। और पैरा ओलंपिक में, ओलंपिक के साथ क्या शब्द लगा दे, पैरा ओलंपिक लगा दे, तो पैरा ओलंपिक में आपका क्या हो जाएगा, दीपा मलिक हो जाएगी। पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक, दीपा मलिक कहाँ की है जी, ये और बता दीजिए। दीपा मलिक की मन्नू भाकर का तो झज्जर से होगी, साक्षी मलिक रोहतक से होगी, मोखरा गांव से, है ना। और दीपा मलिक की बात करें भैंसवाल गांव सोनीपत में, है ना। भैंसवाल जो गांव है ना, भैंसवाल गांव लीजिए, भैंसवाल गांव, है ना, ये गांव पड़ता है सोनीपत में। यहां से हरियाणा के 2 खिलाड़ी हुए हैं बड़े, एक कुश्ती खिलाड़ी कौन भाई, योगेश्वर दत्त, कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, और दूसरे दीपा मलिक। दीपा मलिक की गेम कौन सी है, दीपा मलिक ने शॉट पुट में, ठीक है, शॉट पुट में पदक जीता था 2016 में, ठीक है, शॉट पुट इनका रहेगा। और इनका भाई भाला फेंक भी है, पैरा ओलंपिक में भाला भी फेंका जाता है और पैरा ओलंपिक में शॉट पुट भी होता है, ठीक है। ये चीज रहेगी, इनके गेम रहेंगे, है ना। चलिए तैराकी भी इनके गेम, तैराकी भी इनका है गेम है ना, लेकिन मेन गेम 2 है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो भी भैया इस समय वीडियो देख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं और बाकी टीचरों का भी हमें क्या है, जैसे रीजनिंग पढ़ी है आपने, मैथ पढ़ा है ना, और सब्जेक्ट भी आप डेमो लगाकर, अपनी ऐप है डिवाइन स्टडी, वहां पर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। डेली आप क्या स्पीड बढ़ाकर 2-2 लेक्चर हर सब्जेक्ट के देखा करो, ताकि आपका क्या है आने वाले 1-1.5 महीने में सिलेबस कहीं ना कहीं कवर हो। और ऐप का नाम रहेगा डिवाइन स्टडी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DIVINE, यहाँ लिख दूं क्या, डिवाइन, DIVINE, डिवाइन स्टडी अपनी ऐप है, ठीक है, डिवाइन स्टडी, है ना। हरियाणा जीके की इस पे क्लास मैंने आज ही एक अपलोड करी है, आप देख लेना। रोज क्या है, हरियाणा जीके की क्लास भी अपलोड करनी शुरू कर देंगे, शनिवार को 3-4 क्लास अपलोड कर देंगे इकट्ठी। तो डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। फोन नंबर में यहाँ लिख देता हूँ 8607416899, ठीक है भाई, ये आपके रहेंगे। अगला देखिए, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है,
तो हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल हरियाणा कौन सा रहेगा? कुश्ती। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती। और भारत का कौन सा है? हॉकी। भारत का कौन सा गेम रहेगा भाई? हॉकी रहेगा। ठीक है, दोनों चीज याद हो जाएगी, हरियाणा का कुश्ती और भारत का हॉकी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जीरो लेवल का है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लो भाई अपने बात करें भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण संस्थान जो अपने सबसे पहले स्थापित किया गया सबसे बड़ा HAU में, हिसार में, साई नाम से स्थापित हुआ भाई ये साई, है ना, बिल्कुल। और पेपर में आए कि एक बार आया भी था क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय जिसने अपने प्रांगण में, प्रांगण मतलब आंगण में, है ना, अपने अंदर, अपने प्रांगण में खेल प्राधिकरण की स्थापना की है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो है वो आपका कहाँ रहेगा? HU में रहेगा। एक खेल बात करें अपने यूनिवर्सिटी अलग है, सोनीपत राई में है ना, वो अलग है। ठीक है, अपने बात की जाए तो यहाँ पर खेल स्टेडियम में आ जाए कि बताइए बलिदान स्टेडियम कहाँ पर, आपसे पूछा जाए बलिदान स्टेडियम, बलिदान दिया था चरखी दादरी ने, है ना, अपने बात करें भिवानी को अलग हो गया था, तो बलिदान दादरी में रहेगा। आपसे पूछा जाए सुभाष स्टेडियम, बताइए कहाँ पर है? सुभाष स्टेडियम, सुभाष स्टेडियम जो आपका है सोनीपत में, सह से सुभाष, सह से सोनीपत में आपका सुभाष स्टेडियम रहेगा, है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए शिवाजी स्टेडियम का है, शिवाजी नाम आते ही मराठे याद होंगे, मराठे से पानीपत की लड़ाई याद आएगी, तो पानीपत 500 कर देंगे, ट्रिक बन गई ना। शिवाजी, शिवाजी से शिवाजी मराठे याद आए, मराठों से पानीपत याद आया, है ना, बिल्कुल। सुभाष से, सह से सुभाष, सह सोनीपत, और सुभाष स्टेडियम महेंद्रगढ़ में भी है भैया, है ना, और कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में भी है। बलिदान किसने दिया था? हाल ही में नया जिला कौन सा बना था? तो नए जिले का बलिदान दिया गया, दादरी का, तो बलिदान दादरी में। एक बलिदान समाचार पत्र भी आता है ना, हरियाणा के गांधी जो मूलचंद जैन है ना, मूलचंद जैन हरियाणा के गांधी, उन्होंने बलिदान समाचार पत्र भी निकाला था, है ना, कभी आ भी सकता है पेपर के अंदर। तो बलिदान समाचार पत्र किसका है? तो हरियाणा के गांधी, अपनी बात करें मूलचंद जैन का रहेगा, है ना, बिल्कुल। किसका? मूलचंद जैन का, मूलचंद जैन, ठीक है, मूलचंद जैन। चलिए नेक्स्ट पे चलें, अगले पे। इस एक दो स्टेडियम और बता दूं आपको। स्टेडियम में पूछा जाए महावीर स्टेडियम कहां पर है? महावीर स्टेडियम है हिसार में है। कहां रहेगा? हिसार में महावीर स्टेडियम। इसको 1972 में स्टेडियम बना था और 1987 में इसका नाम बदल के महावीर किया गया था। पहले इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था और 87 में नाम बदलकर महावीर स्टेडियम कर दिया गया, ये याद रहे। सिरसा में कौन सा स्टेडियम है? भगत सिंह स्टेडियम, भगत सिंह स्टेडियम और शाह सतनाम स्टेडियम, शाह सतनाम स्टेडियम। तो शाह सतनाम स्टेडियम डेरा में, डेरे में रहेगा, सच्चे सौदे में। भगत सिंह स्टेडियम आपका डब्बाड़ी रोड पे या बरनाला रोड पे जो भी है, अलग से अपने सिरसा में रहेगा। तो दोनों कहाँ पे? ये सिरसा में है, याद करेंगे, ठीक है। भगत सिंह स्टेडियम और शाह सतनाम जी स्टेडियम दोनों के दोनों सिरसा में, ठीक है। भीम स्टेडियम, एक खिलाड़ी थे भीम सिंह, क्या नाम था? भीम सिंह। और भीम सिंह के नाम पर, भीम सिंह भिवानी के खिलाड़ी थे भैया ना। भीम सिंह का गांव रहेगा दनाना। कौन सा गांव रहेगा? दनाना गांव भिवानी। और भीम सिंह के नाम पर ही भीम स्टेडियम बना दिया गया। और भीम स्टेडियम भी कहाँ पे? आपका भिवानी में। जब भीमसेन खिलाड़ी भी, भीमसेन खिलाड़ी का गेम कौन सा है? तो भीमसेन का बात करें, ऊंची कूद इनका गेम था, ऊंची कूद। इन्होंने ऊंची कूद में अगर मैं बात करूं तो वही अपने रिकॉर्ड था इनका अपने लगभग 2.09 मीटर का, है ना, 2.09 मीटर का इनका रिकॉर्ड था भीम सिंह का। इन्हीं के नाम पे स्टेडियम में बनाया गया है। देखना फोन किसका है। अच्छा ठीक है भाई, हो जाएंगी सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट पे, अगला आपका क्वेश्चन है, अपने बात करें प्रसिद्ध गोल्फर दीक्षा डांगर किस जिले से संबंधित है? तो गोल्फर खिलाड़ी दीक्षा डागर, डागर है भाई, दीक्षा डागर, सॉरी डागर है ना, डागर। तो दीक्षा डागर आपकी झज्जर जिले से है। और बात करूं ये कौन सा गेम है इनका? गोल्फ, गोल्फ यानी गोल्फर इनका गेम रहेगा। और अगर पेपर में आए अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पे है? अरावली गोल्फ, गोल्फ स्टेडियम पूछ लिया आपसे, है ना, तो कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में ये स्टेडियम में रहेगा। और इस फरीदाबाद में स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी? जब हरियाणा बना था। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। और फरीदाबाद में एक और स्टेडियम आपको बता देता हूँ, राजा नाहर सिंह के नाम पर भी स्टेडियम है, राजा नाहर सिंह स्टेडियम,
है ना। राजा नारसिंह स्टेडियम भी आपका कहाँ रहेगा, राजा नारसिंह स्टेडियम भी आपका बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहेगा। ये क्रिकेट का स्टेडियम है स्पेशल, इसे 1981 में बनाया गया था, है ना। 1981 में क्रिकेट का स्टेडियम राजा नारसिंह बनाया गया। फरीदाबाद में गोल्फ मैदान जो बनाया गया यानी स्टेडियम बनाया गया वो 66 में बनाया गया था। ताऊ देवीलाल के नाम पे 2 स्टेडियम हरियाणा में पड़ते हैं, देवीलाल स्टेडियम, है ना। देवीलाल के नाम पर एक स्टेडियम तो आपका पंचकुला जिले में है जो कि 2007 में बना था। कोई जरूरी नहीं है इनकी डेट याद करना, हाँ इन 2 की डेट याद कर लेना भाई, है ना। ये भी काफी बड़ा क्रिकेट का है, 2007 में बना था। और मैं बात करूं यहाँ जाइए, जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम दूसरा है ये गुरुग्राम में, है ना। तो दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन दिया मिलेगा, या यूं पूछेगा क्रिकेट का ताऊ देवीलाल स्टेडियम का है तो कंफर्म पंचकुला हो गया, है ना। सीधा पूछ ले ताऊ देवीलाल स्टेडियम तो पंचकुला में भी है और गुरुग्राम में 2010 में बना था, गुरुग्राम के अंदर भी आपका रहेगा। आपसे पूछा जाए बताइए अर्जुन स्टेडियम कहां पर है, कौन सा स्टेडियम पूछ लिया गया, अर्जुन स्टेडियम, है ना। या पूछ लिया जाए अर्जुन स्टेडियम हो गया, ठीक है। और क्या भाई, अर्जुन स्टेडियम ही कर लेते हैं। अर्जुन स्टेडियम कहां पर है, जींद जिले में। किस जिले में रहेगा अर्जुन स्टेडियम है, जींद जिले में। एकलव्य स्टेडियम कहाँ है, एकलव्य स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम भी आपका कहाँ रहेगा, एकलव्य स्टेडियम भी आपका जींद जिले में रहेगा। किस जिले में रहेगा, जींद में। देखो एकलव्य, है ना, एकलव्य अकेला जिया था, जिया मतलब अपने बात करें पांडवों से अलग था, अकेला जिया था, जिया से जींद करेंगे। देखो एकलव्य मंदिर जो खांडसा में है, एकलव्य मंदिर का है खांडसा गुरुग्राम में है, एकलव्य मंदिर आपका खांडसा गुरुग्राम में है, ये आपका मंदिर है जी, एकलव्य मंदिर, है ना। और एकलव्य स्टेडियम पूछ ले, स्टेडियम आपका जींद में है, ठीक है। ये स्टेडियम है, यहाँ पर स्टेडियम लिख दूं, ठीक है, स्टेडियम। और अर्जुन भी क्या है, स्टेडियम है। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है, तो द्रोणाचार्य स्टेडियम आपका कहाँ रहेगा, कमेंट करके बताना। भाई आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो द्रोणाचार्य गुरुग्राम में होगा या कुरुक्षेत्र में होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगा। आपने बात करें राजीव गांधी खेल रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार का जिक्र हो रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न का। और सबसे बड़े पुरस्कार में हरियाणा का पहला खिलाड़ी विजेंद्र सिंह, पुराना खिलाड़ी है विजेंद्र, ओलंपिक में भी पहले यही पदक लेके आए थे, तो विजेंद्र सिंह को मिला था, है ना। और ये अगर बात करें महिला खिलाड़ी को बात कर ले, तो महिला खिलाड़ी किसे आएगा, साइना नेहवाल को, है ना। महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल, देखिए महिला खिलाड़ी में साइना नेहवाल आंसर आ जाएगा, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है हिसार से, है ना। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई ओलंपिक में विजेंद्र सिंह 2008 में पदक लेके आए थे, बिल्कुल सही बात है, 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। बीजिंग में ये गेम हुए थे, बार बार पेपर में यहाँ से आता रहता है। और इनका बॉक्सिंग इनका गेम है, भिवानी कालूवास इनका गांव है, हमें पता है। ये पहले अपने हरियाणा के पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है, पुरुष है, और पहले ही ओलंपिक में पुरुष रहेंगे अपने पदक जीतने वाले। अब बात करें ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला, कर्णो मल्लेश्वरी है। यहाँ कर्णो मल्लेश्वरी क्यों नहीं आया, तो भाई इससे पहले साइना नेहवाल ने अन्य जो गेम होते हैं एशियाई राष्ट्रमंडल उनमें अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए पहले साइना नेहवाल को मिल गया, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हाल ही में अगर मैं बात करूं तो बताइए 2000 अपने भाई बात करें 25 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। सबसे बड़ा राजीव गांधी है ना 2025 का, मन्नू भाकर को, दो पदक लेके आई थी ना ओलंपिक में निशानेबाजी में, मन्नू भाकर को सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, नाम भी बहुत लंबा है ना। अर्जुन अवार्ड हरियाणा के 11 खिलाड़ियों को मिला है, कितने खिलाड़ियों को मिला है, 11 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड हरियाणा के दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2-4 और भी है भाई। खिलाड़ी हरविंदर सिंह का जन्म किस जिले में हुआ, हरविंदर सिंह, ये वही खिलाड़ी हरविंदर सिंह आ गया ना, बिल्कुल। हरविंदर सिंह का निशानेबाज है, ये कौन से गेम खेलता है, इनका निशानेबाज, है ना। निशानेबाज इनका क्या है, गेम है, निशानेबाज इनका क्या है, गेम है, ठीक है। हरविंदर सिंह का कैथल इनका जिला है, ठीक है भाई, कैथल इनका जिला है। अगले पे चलते हैं, इन्हें भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैथल। अरविंद के करो यार थे,
देखिए भाई, हरविंदर सिंह की बात करें तो अपने इन्हें भाई हाल ही में अपने पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्म श्री, ठीक है भाई, पद्म श्री पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भाई अपने कैथल के। अब दो व्यक्तियों को पद्म श्री मिला है ना, एक संतराम देसवाल है और एक अपने हरविंदर सिंह है। 2025 में मिला है इन दो ही व्यक्तियों को, है ना, संतराम देसवाल को। और अपने बात करें संतराल देसराम को जो है वो भाई फिलहाल सोनीपत रहते हैं, जन्म उनका झज्जर में हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जन्म स्थान के साथ सही मिलान नहीं है? जन्म स्थान के साथ सही मिलान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपरों में आजकल जन्म स्थान गांव का नाम दे देते हैं 4 ऑप्शन में। ठीक है, देखिए नीरज चोपड़ा खंडरा गांव पानीपत में पड़ता है, बिल्कुल इनका जन्म एकदम है ओके है ना, बिल्कुल 25 दिसंबर 25 दिसंबर में होता क्या अपने बात को 1997 में ना। चलिए सीमा पूनिया, सीमा पूनिया अंतिल है ना, इसके साथ सीमा पूनिया अंतिल भी आप लगा सकते हैं। सीमा पूनिया अंतिल खेवड़ा गांव सोनीपत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खेवड़ा गांव सोनीपत में ये गांव पड़ता है। विजेंद्र सिंह बापोड़ा, ना जी ना, ये गलत हो गया भाई। ठीक है, तो टिक क्या करेंगे? सी। विजेंद्र सिंह को आप क्या बोलेंगे? कालूवास। इनका पेपर में कई बार आया हुआ है कालूवास गांव। और कालूवास गांव कहाँ पड़ता है? कालूवास गांव भिवानी जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? भिवानी जिले में, पेपर में कई बार आ चुका है। बजरंग पूनिया खंडन खुंडन, कौन सा गांव है? खुंडन गांव झज्जर में पड़ता है। कौन से जिले में? झज्जर में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बजरंग पूनिया के बारे में कर लेंगे भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलें। ये प्रॉपर स्थान वाले आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रॉपर स्थान वाले पूछे जाते हैं। कैप्टन नवाज सिंह का बताइए, उमरा खेड़ी चरखी दादरी है ना, बिल्कुल। भीम सिंह का बताइए, दनाना गांव है ना। चंदगी राम का बताइए, कौन सा खिलाड़ी? चंदगी राम। ठीक है, चंदगी राम जो खिलाड़ी है, चंदगी राम है सिसाए गांव है। कौन सा गांव है? सिसाए गांव। और सिसाए गांव कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। ये चंदगी राम है, कुश्ती के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है भाई? कुश्ती के खिलाड़ी है। ठीक है, और साक्षी मलिक का मोखरा गांव है, साक्षी मलिक का मोखरा। और अगर बात करूं मैं इसके अलावा, योगेश्वर दत्त का भैंसवाल गांव सोनीपत। इसके अलावा दीपा मलिक का भैंसवाल गांव सोनीपत, है ना, हो जाएगा भाई, कर लेंगे। इसके अलावा और भाई, और जो बात करें आप प्रॉपर स्थान जिनके हटके आ जाता है ना, और आ जाएंगे आप उस लिस्ट में से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट को देखिए अपनी भाई, ये दोनों बुकें के बारे में आपको बता दिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2025 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड से हरियाणा के 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 11 को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। एक खिलाड़ी को सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अपना कौन सा? मनु भाकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना, खेल रत्न दिया गया है एक को। और एक को अगर मैं बात करूं, एक खिलाड़ी को एक को दिया गया है अपने, लगा लीजिए कौन सा? गुरु द्रोणाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देख लेते हैं लिस्ट कौन सी है फटाफट। चलिए ये है जी वो लिस्ट जो खेल खिलाड़ी अपने अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। देख रहे होंगे मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। ये स्क्रीन पे अपना बात करूं, ऑफिशियल मैंने क्यों लगाया, इसीलिए बहुत सारे कह देते जी 10 है 9 है, ऑफिशियल देख लीजिए, है ना, ऑफिशियल देखकर आप संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए इनमें मैं बात कर लूं, यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री साहब की फोटो दिखाई दे रही होगी, है ना, हरियाणा हुआ चलिए अब देखिए यहाँ पर एक एक के बारे में डिटेल में। मन्नू भाकर, देखिए ये है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सबसे बड़ा है। मन्नू भाकर को 2025 में ये दिया गया है। शूटिंग इनका गेम रहेगा मन्नू भाकर का, सारे जानते हैं। निशानेबाजी 10-10 मीटर में, है ना, 2 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए अगला है हॉकी में संदीप सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना। हॉकी गेम कौन सा है? संदीप सिंह का हॉकी है। और कहाँ के रहने वाले हैं ये अपने बात करें सोनीपत के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत के रहने वाले हैं, याद रहे। अर्जुन अवार्ड कितनों को दिया गया? 11 को, 1 2 3 4 5।
और 6 7 8 9 10 11 11 को दिया गया है। सरबजोत सिंह शूटिंग रहेगा, सरबजोत सिंह को सारे जानते हैं, ये भाई अम्बाड़ा से रहने वाले हैं। स्वीटी बुरा हिसार से मुक्केबाज है, ठीक है, बहुत सारी जगह रोहतक भी मिल जाएगा। नीतू घणगस भिवानी से है, नीतू घणगस सारे जानते हैं, मुक्केबाज है। अमन सहरावत कुश्ती के झज्जर के खिलाड़ी है। संजय मलिक अपने बात करें हिसार के हॉकी के खिलाड़ी है। अभिषेक नैन नैन है यहाँ पर, और नैन यहाँ पर धर्मवीर नैन है, दोनों ही सोनीपत के हैं। धर्मवीर नैन क्लब थ्रो है, पैरा एथलेटिक्स गेम है इनका, और इनका अभिषेक नैन का है हॉकी है, ठीक है। और बात करूं मैं मोना अग्रवाल महेंद्रगढ़ की बहू है, इसको अगर बात करें हटा लें तो 10 को दिया गया है, 10 को दिया गया, इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी जगह अर्जुन अवार्ड 10 दिखाई देगा, है ना। अगर आपको भी पेपर में बैठे हो 6 7 8 10 ये ऑप्शन दिए गए हैं तो 10 कर देना, क्योंकि मोना अग्रवाल की बात करें ये राजस्थान की रहने वाली है। हरियाणा की बात करें तो इसकी इनकी शादी महेंद्रगढ़ में हुई है, अपने आप को ये महेंद्रगढ़ से शो करवा रही है, और सीएम ने भी इनका अपने जो पोस्टर में है वो लिस्ट में डाला है, तो 11 करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, मोना अग्रवाल शूटिंग से पैरा एथलेटिक्स। नवदीप सिंह बात करें भाला फेंकते हैं, आपने देखा होगा इनका वीडियो भी। और बात करें नीरज चोपड़ा भी भाला फेंकते हैं, दोनों एक ही जिले से हैं, पानीपत से है, ठीक है। भाला फेंका जाता है जैसे पानी में आप पहले ठिक्कर फेंकते थे, है ना, पानी पानी बोले तो क्या हो गया, पानीपत, है ना। तो ये नवदीप सिंह और नीरज चोपड़ा दोनों ही भाला फेंक। धर्मवीर नैन हो जाएंगे क्लब थ्रो। पन्नो सुरमा फरीदाबाद के रहने वाले हैं और क्लब थ्रो है। और नितेश कुमार आपके बैडमिंटन से पैरा एथलेटिक्स है। इनको अच्छे से आप याद कर लेना, एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अब चलिए कुछ मैं आपको अपने बुक में से लास्ट रिवीजन करवा देता हूं। लीजिए, वो क्वेश्चन पूरे हो गए ना, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन पूरे हो गए क्या, अर्जुन अवार्ड मिला है। लीजिए, एक दो और रहते होंगे। खिलाड़ी चांदराम का जन्म किस जिले में हुआ था? चांदराम, ठीक है। चंदगी राम का अगर बात करूं मैं तो चंदगी राम जो है वो कुश्ती के खिलाड़ी हिसार से है। और चांदराम पैदल चाल है, चांदराम का कौन सा गेम है? पैदल चाल, ठीक है। और पैदल चाल की बात करें चांदराम की, पैदल चाल इनका जन्म हुआ जींद में। और चंदगी राम की बात करें, चंदगी राम नाम देखो एक जैसे, चंदगी राम, चंदगी राम का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो अपने सिसाए गांव हिसार में, ठीक है। ये किसके गेम खिलाड़ी रहेंगे? कुश्ती के रहेंगे। और ये किसके खिलाड़ी हैं? ये अपने बात करें इनके। चलिए और आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इतने ही क्वेश्चन है क्या? एक दो और है। लीलाराम सांगवान का जन्म 1930 में कहाँ हुआ? देखिए, लीलाराम सांगवान का पूछ रहा है, तो लीलाराम सांगवान का अपन ने शुरू में डिस्कस किया था। चरखी दादरी आपको करना है, जब दादरी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, भिवानी भी दे रहा है ना, तो लेकिन दादरी करना है, ठीक है। किसका? लीलाराम सांगवान का। लीलाराम सांगवान ने ऐसा क्या किया था 1958 में, है ना, कुश्ती इनका गेम रहेगा। 1958 में इन्होंने क्या है भाई अपने राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, है ना। चलिए आगे अगले पे आ जाइए। नेक्स्ट है, करनाल जिले में जन्मे अजमेर सिंह चोपड़ा का कौन सा खेल है? पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भाई बात करें करनाल के लेने वाले हैं अजमेर सिंह चोपड़ा, और इनकी बात करें गेम रहेगा बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। अलग हटके ना, अलग हटके क्वेश्चन जो बनते हैं ना इनसे, वो जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनका याद रहे, अपना यहाँ पे ये गेम हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले अपने कंप्लीट हो गए। अब बुक वाले में आपको निशान टिक कर देता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लेना। वो चीज अपने को क्या है इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर पेज पे पढ़ा है अपन इस किताब में? 111 नंबर पेज में डाटा ये दिया गया है। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना, पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास टाइम है ना, ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शास्ताम स्टेडियम, भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में, एकलव्य अर्जुन स्टेडियम आपके जींद में है, कैथल में छोटूराम स्टेडियम है, छोटूराम कैथल में भी है, रोहतक में भी है ना, गुरुग्राम में देवीलाल स्टेडियम भी है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी है, रोहतक में छोटूराम भी है, छोटूराम वहां भी दोनों जगह है। अगरसेन स्टेडियम, अगर आ जाए सीधा छोटूराम तो पहले रोहतक टिक करेंगे और बाद में कैथल में भी बहुत बड़ा स्टेडियम है अगरसेन स्टेडियम। देखिए अगरसेन स्टेडियम मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए अगरसेन से आप अगरुवा याद करते हैं, अगरसेन स्टेडियम एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर है शायद, है ना, रोहतक में, कहने का मतलब तो रोहतक में है, याद रहे। बंसीलाल स्टेडियम, अब बंसीलाल से आप भिवानी मत कर देना, बंसीलाल स्टेडियम लाहली रोहतक में है, लाहली गांव पड़ता है रोहतक में। और देख लीजिए इधर कुछ स्टेडियम और दिए हुए हैं, इसमें जैसे देखें भीम पुरस्कार सबसे बड़ा हरियाणा का, हरियाणा में देखो कौन सा पुरस्कार खेल जगत में बड़ा पुरस्कार है, तो हरियाणा की बात करें
खाली हरियाणा की, तो हरियाणा में खेल में भीम पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 2001 में भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए भीम पुरस्कार में दिए जाते हैं। ठीक है, गीता जुत्सी सबसे पहले सम्मानित हुई थी भीम पुरस्कार से। महाराणा प्रताप पुरस्कार, लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये दोनों अपने खेल जगत में ये पुरुषों को, ये महिलाओं को दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ, ये गुरु को जैसे द्रोणाचार्य दिया जाता है ना भारत में, हरियाणा में द्रोणाचार्य की जगह गुरु वशिष्ठ दिया जाता है। इसके अलावा विक्रमादित्य पुरस्कार, ये रेफरी अंपायर को दिया जाता है। और जो भी व्यक्ति अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद ये पुरस्कार जीत लेना, उनको 20,000 रुपए महीने के मिलते हैं। 20,000 रुपए अपने राशि दी जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ये है स्टेडियम, बाकी फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, है ना, ये वाले जो उसके आपको दिखाई दे रहे हैं, रिवीजन मार लेना भाई। इधर से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इधर से आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं ना, खिलाड़ी, इनमें मैंने लगभग आपको करवा दिए, फिर भी आप नजर मार लेना। ठीक है, लीजिए भाई, आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं, कपिल देव चंडीगढ़, नीरज चोपड़ा खंडरा, महावीर फोगाट बलाली, लीला राम सांगवान दादरी, है ना, सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में अच्छे से कर लेना। भीम सिंह धनाना, है ना, बिल्कुल। बलवंत सिंह, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा, बलवंत सिंह, देखो बलवंत सिंह बल्लू, बलवंत सिंह बल्लू दे रखा है, ये कैथल से है और वॉलीबॉल है भाई। ठीक है, बै से बलवन, बै से वॉलीबॉल, है ना, वैसे वॉलीबॉल होता है, यहाँ वॉलीबॉल लिख रखा है, कोई ना, अपनी भाषा में हो गया वॉलीबॉल, तो बै से बै याद हो जाए, बहुत जरूरी है। सुनील डबास का आपने पढ़ लिया। अंतिम पंगाल का, यहाँ पर अंतिम पंगाल वाली ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें, अंतिम पंगाल का बगाना गांव होगा भी, कौन सा गांव होगा, बगाना गांव, और बगाना गांव जो पड़ता है ये हिसार में। ठीक है, ये हिसार में, ये टाइपिंग में मिस्टेक रही है, बस ये एक ठीक कर लेना है आपको। मनोज कुमार कैथल से है, सब ओके है। चलिए नेक्स्ट पे और देखिए, हवा सिंह के बारे में, भिवानी से बॉक्सर हो गए, है ना, भिवानी दे रखा है, लेकिन ये भिवानी के अगर उमरा खेड़ी गांव में इनका जन्म हुआ, बाद में ये भिवानी, प्रॉपर भिवानी में रहने लग गए। आज भी ये भिवानी में इनका परिवार है, वो भिवानी में रहता है। ठीक है, लेकिन इनका जो पैतृक, इनके दादा का जो या पिता का जो बात करें गांव है, वो उमरा खेड़ी गांव बताया जाता है ना। तो इतना विवादित प्रश्न इतने नजदीक में नहीं पूछा जाएगा आपसे। चलिए, विजेंद्र सिंह कालूवास से हैं, कृष्ण कुमार यादव ये सिंगवा खास हिसार से रहेंगे, और ये बॉक्सर हैं। देखो, मनोज कुमार बॉक्सर भिवानी से नहीं है, कैथल से हैं, और विकास कृष्ण यादव भी अपने भिवानी से नहीं है, अलग से हिसार से है। हिसार वाले बाहर से है ना, जो जरूरी है याद करना। सरदारा सिंह सिरसा से है। ममता करब गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है, रोहतक से, और हॉकी की खिलाड़ी है ना। चांदराम, ये गीता जुत्सी हमने पढ़ लिया। कुशीराम भी पढ़ लिया हमने, बास्केटबॉल के हैं। सज्जन सिंह दादरी, ये भी बास्केटबॉल के है ना। और साइना नेहवाल, ये हो गया। बाकी आप खिलाड़ियों के बारे में आप सभी जानते हैं, लगभग ये सारे अपने कवर हो गए, है ना। तो ये थे अपना खेल जगत से संबंधित पर्सन, जो आपको अच्छे से अपने क्या, इनका स्क्रीनशॉट लेने का भी मैंने टाइम दे दिया, दोबारा ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा। अब नेक्स्ट का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने का, यहाँ तक का। ठीक है भाई, आराम से नोट्स बना लेना अपने। उसके बाद में फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे लास्ट में बच गए इनका ले लीजिए। ठीक है भाई, तो ये रहेंगे। और ये अपनी दोनों बुक मार्केट में, इस बुक में सारा कुछ है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट बुक है जो मार्केट में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद भाई सभी का।